हेलो एवरीवन, मैं हूं साइन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद साइन की एक नए वीडियो में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर हमारा जो लेक्चर सीरीज चल रहा है उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर लोरेंस फोर्स के बारे में, उसके बाद एक्शन ऑफ मैग्नेट ऑन करंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसी का रिलेटेड है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वो पढ़ेंगे, उसके बाद टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट लूप और एक्शन ऑफ करंट ऑन करंट बोलेंगे साथ। तो बहुत कुछ पढ़ेंगे यहाँ, आज बहुत कुछ पढ़ेंगे, मेरे साथ आप बने रहिए और हम लोग धीरे धीरे सब कुछ कवर करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 लोरेंस फोर्स क्या है। नंबर 1 व्हाट इज लोरेंस फोर्स। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर मैग्नेटिक फोर्स के बारे में जाना और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में जाना था। तो जब एक चार्ज एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में घुसता है उसके अंदर दो फोर्स हमेशा काम करेगा, एक है इलेक्ट्रिक फोर्स, एक है मैग्नेटिक फोर्स। दोनों को एक साथ बोला जाता है लोरेंस फोर्स। मतलब व्हेन ए चार्ज एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, enters in magnetic मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड EM फील्ड, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड both charges act simultaneously, both electric and magnetic force act simultaneously and this is called Lorentz force। और इसी फोर्स को बोला जाता है क्या, this two forces are called Lorentz फोर्स। मतलब लोरेंस फोर्स मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का समेशन। अब इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था हमें पता है, क्यू ई, जहां पर क्यू है चार्ज, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स है क्यू वी क्रॉस बी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लोरेंस फोर्स, जहां पर क्यू क्या है चार्ज, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, भी है वेलोसिटी ऑफ चार्ज, एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं। तो दिस इज आवर एक्सप्रेशन ऑफ द लोरेंस फोर्स। मतलब कोई भी चार्ज जब एंट्री करेगा हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा और मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा, दोनों को एक साथ बोलते हैं लोरेंस फोर्स। और इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड का फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, क्यू ई प्लस क्यू वी बी साइन थीटा, ये है मैग्नीट्यूड का फॉर्म में। आप लोग किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दे देगा, बोलेगा लोरेंस फोर्स निकालने के लिए, तो ऐसा आप लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये है लोरेंस फोर्स। अभी हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे जो है एक्शन ऑफ मैग्नेट ऑन करंट। हमने ओस्टेड एक्सपेरिमेंट जब पढ़ा था, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट किया था, तब हमने क्या सीखा था कि एक्शन ऑफ करंट ऑन मैग्नेट। एक करंट वायर के ऊपर, वायर में करंट जा रहा था, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो जा रहा था, वायर से करंट जा रहा था, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो जा रहा था, वो क्या था, एक्शन ऑफ करंट ऑन मैग्नेट, तो वो था। अभी उसका उल्टा भी क्या पॉसिबल है, ये ऑब्वियसली पॉसिबल, वही चीज़ हम लोग देखेंगे। उसका उल्टा क्या है, अगर एक मैग्नेट रहे तो करंट के ऊपर भी उसका इफेक्ट होगा। सो व्हाट इज दैट, और उसका कितना फोर्स काम करेगा वो हम लोग देखेंगे। देख लेते हैं मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं। हम लोग अभी पढ़ेंगे एक्शन ऑफ मैग्नेट ऑन करंट। करंट के ऊपर मैग्नेट का क्या इफेक्ट होता है, इसका एक एग्जांपल है बार्लोस व्हील का। एक एग्जांपल बहुत कॉमन है, बार्लोस व्हील का एग्जांपल बहुत कॉमन है। बार्लोस व्हील क्या है, अगर बहुत ही आसान भाषा में बोलूं तो ऐसे करके एक तो पकड़ के चलिए ना, ऐसा एक तो व्हील है, ऐसा कनेक्टेड रहता है, व्हील कनेक्टेड रहता है। तो जब भी, और इसके अंदर क्या रहता है, एक मैग्नेटिक ऐसा हॉर्स शू टाइप का मैग्नेट रहता है इधर, ठीक है, नॉर्थ साउथ ऐसा एक मैग्नेट रहता है, हॉर्सो मैग्नेट रहता है।
तो ये मैग्नेटिक फील्ड तो इफेक्ट करता है और यहाँ पर हम लोग करंट पास करते हैं। जब भी ये मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा ये करंट के ऊपर एक काम करेगा और इससे ये चीज़ घूमना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज बार्लोस व्हील। लेकिन यहाँ पर कोई मोटर नहीं है, अपने आप घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेट ऑन करंट। मैग्नेट किसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है? करंट के ऊपर, और ये व्हील घूमना स्टार्ट हो गया। तो इसी का एप्लीकेशन है बार्लोस व्हील। तो बार्लोस व्हील किसका एप्लीकेशन है? एक्शन ऑफ मैग्नेट ऑन करंट। तो एक्शन ऑफ मैग्नेट ऑन करंट मतलब जो भी करंट फ्लो होगा कहीं पर, उधर अगर मैग्नेटिक फील्ड रहा तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर इफेक्ट करेगा, उसके ऊपर क्या करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा। तो उस कितना फोर्स अप्लाई करेगा वो भी देख लेते हैं। तो हम लोगों को क्या पता है? फॉर स्मॉल चार्ज डी क्यू फोर्स कितना काम करेगा? डी एफ होगा। सो हमें क्या पता है? क्यू वी क्रॉस बी, तो इधर क्या होगा? डी क्यू वी क्रॉस बी, ये हमें पता है स्मॉल चार्ज के लिए। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड का बेस में लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ? वी बी डी क्यू वी बी साइन थीटा। सो डी क्यू वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी को लिख सकते हैं डी एल अपॉन डी टी बी साइन थीटा। तो डी टी को अगर मैं इधर लेके आऊँ सो डी क्यू अपॉन डी टी, ये डी टी को मैंने डी क्यू को साथ ला दिया, इंटू डी एल इंटू बी इंटू साइन थीटा। डी क्यू डी टी का मतलब क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम तो बोलते हैं करंट। सो आई डी एल बी साइन थीटा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बी आई डॉट डी एल साइन थीटा। ये क्या है? फोर्स का फॉर्मूला। और अगर मैं इसको एफ लिखूँ तो एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बी आई एल, या मैं इसको कैपिटल आई भी लिख सकता हूँ, जो आपको अच्छा लगे। आप लोग जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। बी आई एल साइन थीटा। सो एफ इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा, जहाँ पर आई क्या है? करंट फ्लोइंग, करंट, एंड एल इज द लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर। तो ये एक नया फॉर्मूला हम लोग सीख लिए। ये भी मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है, बी आई एल साइन थीटा। तो एक्शन ऑफ मैग्नेटिक करंट में कितना फोर्स अप्लाई होता है? बी आई एल साइन थीटा। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। सो यहाँ से बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, आपको लेंथ बोल देगा, मैग्नेटिक फील्ड बोल देगा, करंट बोल देगा, एंगल बोल देगा, वहाँ से आप लोगों को फोर्स निकालना पड़ेगा। तो ये भी, ये डेराइवेशन भी आता है आपका बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे हम लोग जो बार्लोस व्हील था, बार्लोस व्हील में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इसका अप्लाई करके, और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्लेमिंग, तो उनका एक रूल था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, उस रूल का अप्लाई करके हम लोग देखेंगे कैसे बार्लोस व्हील घूम रहा है। सो यहाँ तक आप लोग जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, बी आई एल साइन थीटा, गॉट इट। सो अभी देखते हैं व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देख लेते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है? सो अभी हम लोग देखेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है, अगर हम लोग अपना लेफ्ट हैंड का फर्स्ट 3 फिंगर्स को ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख दें और 4 फिंगर इंडिकेट करे मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर इंडिकेट करे करंट, तो हमारा जो थंब रहेगा स्ट्रेच्ड, देखिए तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये थंब जो है वो इंडिकेट करेगा किस डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड, करंट, एंड दिस गिव्स द फोर्स। दिस इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और इसी चीज को हम लोग अभी अच्छे से लिखे तो क्या होगा? इफ, ऐसा करके लिखना पड़ेगा, इफ द first 3 fingers of the left hand of a person be stretched mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other, and the magnetic field, मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे भी आप लोग को एग्जाम में लिखना पड़ेगा, magnetic field is along the forefinger, along the
फोर फिंगर। उसके बाद करंट along the middle finger, then the stretched thumb, will indicate the direction of क्या, डायरेक्शन ऑफ क्या, फोर्स। कौन सा डायरेक्शन ऑफ फोर्स काम कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। मतलब क्या है, तो तीनों उंगली है मेरा लेफ्ट हैंड का, तीनों उंगली को मैं ऐसे करके बना दूंगा, एरो करके हम लोग बनाएंगे। और ये इसका मतलब बोर्ड के ऊपर है, हाँ 3D एक्सिस है, तो बोर्ड तो 2D है, इसलिए हम लोग ऐसे कर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये है फोर फिंगर, तो फोर फिंगर में क्या रहेगा, इधर रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, इधर रहेगा क्या, करंट, और इधर रहेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कौन सा डायरेक्शन फोर्स, यही है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आएगा तो आप लोगों को पहले स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, फिर ये वाला डायग्राम करके आना पड़ेगा। ये जो तीनों तरफ का तीनों एरो है, कैमरा में आ रहा है कि नहीं मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ, कैमरा में आ रहा है कि नहीं, हाँ कैमरा में ठीक ही आ रहा है। तो ये डायग्राम आप लोगों को बना के आना पड़ेगा, ठीक है, गॉट इट। दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इसी का एप्लीकेशन से बार्लोस व्हील चलता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और करंट देख लिए तो उसका जिस डायरेक्शन में फोर्स जाएगा उस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट का डायरेक्शन चेंज कर दे तभी भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेंज हो सकता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दिया, पोल को रिवर्स कर दिया, तभी भी सेम चीज हो सकता है। व्हाट इट, ओके, वेरी गुड। सो अभी हम लोग देखेंगे एक, अगर हम लोग, और इस रूल को, ये जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को, इसको मोटर रूल भी कहते हैं, क्योंकि इसी रूल का बेस करके ही मोटर का डिस्कवरी हुआ था, तो इसको मोटर रूल कहते हैं। तो अभी अगर कोई भी कंडक्टर घूमेगा तो उसके अंदर क्या, घूम रहा है तो रोटेट हो रहा है, तो घूम रहा है तो उसके अंदर क्या क्रिएट होगा, टॉर्क क्रिएट होगा। तो भी टॉर्क का एक्सप्रेशन हम लोग निकालेंगे। कोई भी कंडक्टर घूम रहा है तो उसके अंदर एक टॉर्क क्रिएट हो रहा है, देखेंगे कितना टॉर्क क्रिएट हो रहा है, अभी हम लोग वही देखेंगे। टॉर्क एक्टिंग ऑन एन, अभी हम देखेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या है इसका, अगर मैं यहां पर एक कॉइल रखूं, ये कॉइल है जहां से करंट फ्लो हो रहा है, इधर मेरा अगर दो तो मैग्नेट रहा, नॉर्थ पोल, और यहाँ पर मेरा मैग्नेट का है साउथ पोल। सो यहाँ से करंट जा रहा है, करंट आ रहा है, यहाँ पर करंट आई जा रहा है, करंट आई वापस आ रहा है। तो देखिए इधर क्या क्रिएट होगा, इधर ये चीज़ अगर रोटेट होना स्टार्ट कर दे तो, और इसका लेंथ को मैं बोल दे रहा हूँ, इसका लेंथ है L, ब्रेथ है B। तो रोटेट होना अगर स्टार्ट कर दे तो क्या होगा, तो यहाँ पर एक मेरा इधर एक तो फोर्स लगेगा, इधर एक तो फोर्स लगेगा, क्योंकि इधर मैग्नेटिक फील्ड देखिए ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इधर मैं अगर बोलूँ तो करंट मिडिल फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ। देखिए मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है करंट, तो फोर्स किस तरफ काम कर रहा है, अंदर की तरफ, तो इस तरफ मेरा फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए देखिए, इसके लिए करंट जा रहा है नीचे, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है नॉर्थ टू साउथ, और फोर्स जा रहा है ऊपर, तो इसके लिए फोर्स मेरा इस तरफ काम कर रहा है। समझ पा रहे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो ये क्या क्रिएट कर रहा है, कपल क्रिएट कर रहा है, और इस कपल के लिए एक रोटेशन मोशन क्रिएट होगा, और उसी रोटेशन मोशन के लिए क्या क्रिएट हो रहा है, एक टॉर्क क्रिएट हो रहा है। समझे, क्लियरली देख पा रहे हैं। अरे देखिए ना, ये करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स अंदर की तरफ जा रहा है इसके लिए, और इधर देखिए फोर्स इस तरफ है, करंट नीचे की तरफ है, तो बाहर की तरफ, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो क्या क्रिएट कर रहे हैं, टॉर्क। तो देयरफॉर इधर टॉर्क क्या होगा, टॉर्क हमें पता है टाउ इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर
डिस्टेंस हमें पता है, सो टॉर्क टाउ फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में, b। तो फोर्स का फॉर्मूला भी क्या मिला, BIL साइन थीटा इंटू बी। सो BILB साइन थीटा, लेंथ इंटू ब्रेथ का मतलब भी क्या है, एरिया। सो BIA साइन थीटा, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क, जहां पर एरिया इक्वल्स टू A इक्वल्स टू LB। अगर इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल N, इफ देयर आर N टर्न्स, तो क्या होगा, N टर्न्स, तब फॉर्मूला आ जाएगा इंटू N हो जाएगा, BINA साइन थीटा। अगर N टर्न्स रहा तो BINA साइन थीटा, और अगर थीटा हमारा 90 डिग्री अप्रोच करेगा तब टाउ हमारा हो जाएगा टाउ मैक्स। तो टाउ मैक्स कितना होगा, BINA बिना, दिस इज द टाउ मैक्स, मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन ए कंडक्टर। ओके, सो ये था टॉर्क एक्टिंग। अभी सिर्फ एक छोटा चीज बाकी है जो है जो एक्शन ऑफ करंट ऑन करंट। पहले हमने देखिए क्या पढ़ा, पहले पढ़ा एक्शन ऑफ करंट ऑन मैग्नेट, फिर हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ने से पहले क्या पढ़ा, एक्शन ऑफ करंट, एक्शन ऑफ मैग्नेट ऑन करंट। अभी हम लोग पढ़ेंगे एक्शन ऑफ करंट ऑन करंट। वो क्या है देख लेते हैं, एक्शन ऑफ करंट ऑन करंट। तो टॉर्क समझ गए, कैसे टॉर्क एक्सप्रेशन निकालते हैं, ये सब चीज़ें डेरिवेशन आता है एग्जाम में। आप लोग को तो बोर्ड्स को फोकस करके मैं करा रहा हूँ, बोर्ड्स में ये सब चीज़ें आता है। सो अभी हम लोग करेंगे एक्शन ऑफ करंट ऑन करंट, एक्शन ऑफ करंट ऑन करंट। सो एक्शन ऑफ करंट ऑन करंट का मतलब क्या है, दो टाइप का करंट हो सकता है, मतलब लाइक पैरेलल करंट, अनलाइक पैरेलल करंट। अगर हम लोग बोले दोनों पैरेलल वायर के अंदर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ये है I1 ये है I2, तो इसको बोलेंगे लाइक पैरेलल करंट। और अगर एक में I1 इधर है I2 इधर है, तो ऑपोजिट, तो ये है अनलाइक पैरेलल करंट। सो सेम डायरेक्शन में तो लाइक पैरेलल, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो अनलाइक पैरेलल, लेकिन वायर दोनों तो पैरेलल, ऑब्वियसली वायर पैरेलल है। तो अभी देखिए इसके अंदर फोर्स किस तरफ काम करेगा। तो अगर हम लोग बोले मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ से इस तरफ काम कर रहा है, इधर मैग्नेटिक फील्ड घुस रहा है, इधर सिमिलरली इधर इधर, ये है अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बोलूँ सब, ठीक है, ये सब है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर जा रहा है, करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, देखिए ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर, करंट ऊपर की तरफ, तो फोर्स किस तरफ काम कर रहा है, मैं बोल सकता हूँ फोर्स काम कर रहा है इस तरफ, इसके लिए फोर्स काम करेगा इस तरफ, इस वायर के लिए देखिए करंट इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड मेरा किस तरफ काम करेगा, मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा इस तरफ, तो फोर्स भी इसका इस तरफ ही होगा, तो दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो लाइक पैरेलल करंट हम लोग क्लियरली देख पा रहे क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन इधर देखेंगे, इधर अगर मैग्नेटिक फील्ड मेरा ऐसा रहा, सेम चीज़ का ही मैग्नेटिक फील्ड रहा, तो देखेंगे चीज़ें घूम गया, तो इसके लिए फोर्स तो इस तरफ काम करेगा, लेकिन इसके लिए इस तरफ काम करेगा, तो दोनों को रिपेल कर रहा है। तो लाइक पैरेलल करंट क्या होता है, अट्रैक्ट, और अनलाइक पैरेलल करंट क्या होता है, रिपेल। ये दोनों मेन चीज जान के रखिए, अट्रैक्ट होगा वो क्या होगा, रिपेल होगा, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। सो अभी यही फॉर्मूला का यूज करके हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और उससे हम लोग करंट का जो यूनिट्स होता है एम्पियर, उसका डेफिनेशन भी निकालेंगे। सो देख लेते हैं क्या है, चीज़ें बहुत इजी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझे लो। तो लाइक पैरेलल करंट्स का हम लोग एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। सो यहाँ पर एक करंट जा रहा है I1, यहाँ पर करंट जा रहा है I2, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा काम कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद दोनों का बीच का सेपरेशन कुछ एक पकड़ लेते हैं, दोनों का बीच का सेपरेशन है R, पकड़ लेते हैं, दोनों वायर के बीच में सेपरेशन है R, ठीक है, जो हम लोग को एक्चुअली लगेगा नहीं। सो वायर का सेपरेशन है R, और ये है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर।
तो इसका ठीक है आर नहीं, मैं 12 इसको 12 पकड़ लीजिए, डिस्टेंस है दोनों का भी 12। तो हम लोग को पता है एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड काम करता है, हमें बायो-सावर्ट लॉ से पता है। फॉर इनफाइनाइट, हम बायो-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन से पता है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर मैग्नेटिक फील्ड कितना काम करता है, बी। मैं अगर इसके लिए बोलूँ B1, इसके लिए बोलूँ B2, सेम चीज़ ही है, मतलब B1 B2 सेम ही, तो इसका कर ले रहा हूँ। तो क्या होता है μ0 I/I1/2 पाई आर करते हैं, अगर ठीक है इसका आर ही कर दीजिए तो आप लोग अगर अच्छा लगेगा। तो 2 पाई आर μ0 I/2 पाई आर। तो 2 पाई आर मतलब मैं इधर मिडिल में निकाल रहा हूँ, अगर ये पॉइंट O है मिडिल, तो ये कितना है, ये R और ये है R। तो ये है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए। सो फोर्स कितना काम कर रहा है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट वायर। सो इस वायर में कितना फोर्स काम कर रहा है, तो F1 इक्वल्स टू B1 I2L। सो L इज द लेंथ ऑफ द वायर, इस वायर का लेंथ अगर L है, सो हम लोग ऐसा निकालेंगे, दोनों का लेंथ सेम मैं बोलूँगा, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। सो B1 I2L, I2Q इसके ऊपर उस करंट के लिए कितना हो रहा है, तो क्या होगा देखिए μ0 I1 I2/2 पाई R इंटू L। सिमिलरली F2 क्या होगा, B2 I1L, दैट इज μ0 I1 I2L/2 पाई R। दोनों सिमिलर ऐसे होगा, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है, सिमिलर चीज़ हो रहा है, तो हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं F1 इक्वल्स टू F2, तो क्या होगा इधर एट्रैक्शन होगा, इधर होगा एट्रैक्शन। और इसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग एम्पियर डिफाइन करेंगे। एट्रैक्शन और हम लोग क्लियरली देख पाए। सो देखिए क्या हो रहा है, हम लोग का जो फॉर्मूला आया μ0 I1 I2L/2 पाई आर, ये आ रहा है। तो अगर हम लोग सब वैल्यू पुट कर दें तो क्या होगा देखिए, तो यहाँ से मैं एम्पियर का डेफिनेशन दूंगा। इफ μ0 तो हमें पता है 4 पाई 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। उसके बाद I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू 1 एम्पियर, L इक्वल्स टू 1 मीटर, R इक्वल्स टू 1 मीटर। देन क्या होगा, F इज इक्वल्स टू 4 पाई 10⁻⁻7/2 पाई, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन, ये निकल रहा है। तो अभी 1 एम्पियर क्या डिफाइन करेंगे, तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन होगा 1 एम्पियर, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, व्हेन टू पैरेलल वायर्स या टू वायर्स लाइक पैरेलल, कुछ भी कर सकते, लाइक पैरेलल वायर्स आर प्लेस्ड at a separation of 1 meter and their length is 1 meter, 1 meter लेंथ निकल रहा है, and 2 into 10⁻⁻7 न्यूटन force acts between them, then the current flowing through the wire is called 1 ampere and this is the definition of ampere। आप लोग बचपन से एम्पियर यूज करके आ चुके हैं, तो एम्पियर का जो डेफिनेशन है वो ये है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। तो जब दो पैरेलल करंट एक ही डायरेक्शन में जाएगा, उन लोगों का बीच में सेपरेशन 1 मीटर होगा, लेंथ भी 1 मीटर होगा, और उन लोगों के बीच में फोर्स काम करेगा इतना, तो उसका अंदर जो करंट फ्लो करेगा उसे बोला जाता है 1 एम्पियर। सो यही चीज़ आप जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 स्क्रीनशॉट ले लिए, बहुत बढ़िया।
सो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। तो ओवरऑल चैप्टर हम लोग खत्म हो गया, थोड़ा गैल्वेनोमीटर का पार्ट बाकी है, वो हम लोग कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। उसके अंदर हम लोग अर्थ का मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, उसके पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म इसके बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उसका, ये सब बहुत सारी चीज़ें, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग कवर करेंगे। तो तब तक के लिए आप ये सब पढ़ते रहिए। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।